जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहसिन अल शिफा वेटरनरी क्लिनिक नालावाला से। तो कैमरा ज़रा करीब लाएं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है जानवर का वो कैसे होता है। ये हम इस वक्त गोट का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके जो मतलब ये है कि इसका जो जिनसी अमल है वो कैसे हो रहा है, उसके ऑर्गन कौन कौन से हैं। ये बकरी में, भेड़ में, गाय में, भैंस में इसी तरह का जो सिस्टम जो आपको मिलेगा। तो अभी जो है वो एक बकरी ज़िबा की गई थी, उसका जो है वो हमने रिप्रोडक्टिव ट्रैक सारा निकाला है। तो हमारे पास यहाँ पे इंटर्नी भी मौजूद हैं, तो मेरी टीम मौजूद है, तो उनको मैं बताने जा रहा हूँ। साथ में आपको भी जो है वो बताने जा रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक कैसे होता है, क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले जो है फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको वुल्वा कहते हैं, जो हमें नज़र आता है। जो हमें नज़र आता है वही सब कुछ नहीं है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि वही सब कुछ नहीं है, वहाँ से बात शुरू होती है, सिर्फ बाहर से नज़र आता है। बाकी जो निज़ाम है असल वो है अंदर, जानवर के अंदर होता है। पेल्विक कैविटी जिसको कहते हैं, जहाँ पे ब्लैडर पड़ा होता है, मिसाना, और साथ में रिप्रोडक्टिव ट्रैक ये पड़ा होता है। तो होता ये है कि सबसे पहले ये वल्वा है, उसके बाद जो है अगला पार्ट इसको वजाइना कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है उसको वजाइना कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ से शुरू होती है यूट्रस, जिसको बच्चा दानी कहते हैं, जिसमें बच्चा बनता है, बच्चा बनने का अमल होता है। तो किसी भी जानवर की, इंसान की बका के लिए ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत अहमियत का अमल है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से शुरू होगा। ये इतना जो है एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं और ये इंटरनल है। यहाँ से क्या है, ऑस सर्वैक्स यहाँ से शुरू होती है। सर्वैक्स कहते हैं बच्चेदानी के मुंह को कहते हैं, यहाँ से शुरू होगा। और उसके बाद जो यहाँ से बच्चेदानी आ जाती है जिसको यूट्रस कहते हैं। तो यूट्रस में ये जो जानवर हैं, जानवरों में और इंसान में बड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क ये है कि इसमें जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, टू हॉर्न्स होते हैं, ये देखिए जो दो जो हैं ट्यूबें होती हैं यहाँ पे ना, तो दो ट्यूब नमा स्ट्रक्चर बनता है। उससे पहले उसको कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। यहाँ से यूट्रस जो है वो स्टार्ट होगी है। तो उसका पहला है सर्वैक्स, उसके बाद आ गई है बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है जी। बॉडी ऑफ यूट्रस के बाद जो यूट्राइन हॉर्न्स जिसको कहते हैं, जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये हैं यूट्राइन हॉर्न्स। ठीक है जी। और इसके बाद जो है ओवरी, सबसे मेन रोल इसका होता है। जो छोटी छोटी आपको ओवरीज नजर आ रही हैं, बैजादानी उर्दू में इनको कहते हैं, इसका मेन रोल होता है पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करना और पूरा जो रिप्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करना, इनका काम है। ये जो है बैजादानी जिसको ओवरी कहते हैं, इसके ऊपर जो है वो अंडा बनने का अमल होता है। तो होता कुछ यूं है, तो यहाँ से अंडा बनता है जी, यहाँ से अंडा बनने का अमल होता है, ओवरी इसको कहते हैं। यहाँ से साथ एक छोटी सी ट्यूब बनी हुई है, ये देखें जी, इसको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इस ट्यूब के ज़रिए अंडा जो है वो आ जाता है यूट्राइन हॉर्न के अंदर। ये देखें इसकी ओपनिंग बनती है आगे, यहाँ से ट्यूब के ज़रिए अंडा जो है ओवरी से आता है इस हार्न के अंदर। और यहाँ पे जब बाहर से एक्सटर्नल इंटरकोर्स होता है जेनेटिलिया के ज़रिए, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है, यहाँ पे जो है वो स्पर्म रखे जाते हैं, जो जरासीम रखे जाते हैं, यहाँ पे फिर इनका जो है वो मिलाप होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे जो है वो बच्चा बनने का अमल शुरू हो जाता है। आम तौर पे जो गाय भैंस है उसके अंदर जो है वो एक साइड का एक जो ट्यूब है, एक जो यूट्राइन हार्न है वो प्रेग्नेंट हो जाता है और वो बड़ा होता जाता है और उसमें बच्चा बन जाता है।
तो उसकी यहाँ से ये देखिए नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ से जब बच्चा बन जाएगा तो यहाँ से ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। बच्चा इसके अंदर जब बन जाता है तब यहाँ से इस यूट्रस का जो मुंह है, सर्वैक्स है, यहाँ से खुलती है तो ये यहाँ से बाहर जेनेटिलिया के जरिए आ जाता है। तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर रिप्रोडक्शन का हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो बहुत आम लोग जो हैं, जो आम फार्मर हैं, जो आम इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं, वो तो कुछ जानते होंगे। जो आम लोग हैं, फार्मर हैं, तो उनको इस बारे में जो है वो तो उनको इस बारे में जो है वो इल्म नहीं होगा। तो ये उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये बहुत अहम है। सबसे अहम बात ही ये है कि नॉर्मल ही हो क्या रहा है, नॉर्मल में कैसे होता है। तो ये देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये सिस्टम इकट्ठा होता है। फीमेल के अंदर होता क्या है कि मसाना की जो ओपनिंग है, जो यूरिन की ओपनिंग है, पेशाब का रास्ता भी वही है, और उसका जो रिप्रोडक्शन का जो रास्ता है वो भी वही होता है। तो ये देखिए आपस में ये इकट्ठे ही पाए जाते हैं। तो इनकी ओपनिंग जो है वो वजाइना के अंदर होती है। ठीक है जी। तो ये सारा जो रिप्रोडक्शन का नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको बताइए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।